नमस्कार। आज हम महाभारत के विराट पर्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्याय पर चर्चा करेंगे, कीचक वध। हाँ, ये वो समय है जब पांडव अज्ञातवास में थे, अपनी पहचान छिपाकर। बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी है वो कीचक वध एक प्रतिशोध की गाथा पर आधारित है और ये अज्ञातवास के दौरान हुई घटनाओं को बारीकी से देखती है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे पांडवों ने अपनी पहचान बचाए रखी और द्रौपदी के अपमान का बदला कैसे लिया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब पांडव विराट नगर में आराम से रह रहे थे, भेष बदलकर। करीब 10 महीने बीत चुके थे, सब ठीक चल रहा था। हाँ, लगभग 10 महीने। फिर एंट्री होती है विराट के सेनापति कीचक की, जो रानी सुदेशना का भाई भी था। अच्छा, और वो कोई साधारण सेनापति नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। बहुत शक्तिशाली, अपनी जीतों के नशे में चूर। और जैसी वो महल में आता है, उसकी नजर रानी की दासी सैरंध्री पर पड़ती है, जो असल में द्रौपदी थी। हाँ वही। और वो सैरंध्री के रूप पर मोहित हो गया और उसने सीधे द्रौपदी से ही बात करने की कोशिश की। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसने पहले अपनी बहन सुदेशना से पूछा सैरंध्री के बारे में, और फिर वो सीधा द्रौपदी के पास पहुंच गया। और क्या कहा उसने? उसने अपने प्रेम का इजहार किया, मतलब सीधे रानी बनाने का प्रस्ताव दे दिया। ओहो, द्रौपदी ने क्या जवाब दिया? द्रौपदी ने बहुत दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि वो विवाहित है और अपनी मर्यादा का हवाला दिया। और उन्होंने कीचक को चेताया भी। किस बात की चेतावनी? उन्होंने कहा कि उनके 5 गंधर्व पति हैं जो उस समय बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, और अगर कीचक ने उन्हें तंग किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेंगे। ये एक तरह से उनकी हिम्मत भी दिखाता है, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी। बिल्कुल, अपनी रक्षा के लिए एक चेतावनी। लेकिन कीचक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो उसने क्या किया? हार मान ली? नहीं, कहाँ मानने वाला था वो। जब द्रौपदी ने मना कर दिया तो वो अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया मदद मांगने। और रानी ने मदद की अपने भाई की ऐसी गलत इच्छा में? हाँ, यही तो दुखद है। सुदेशना ने एक योजना बनाई। तय हुआ कि अगले उत्सव पर वो कीचक से मदिरा लाने को कहेंगी और सैरंध्री को भेजेंगी वो मदिरा लाने के लिए। ओहो, ये तो साजिश थी। साफ साजिश। द्रौपदी को शक तो हुआ, उन्होंने जाने से मना भी किया, कहा कि कीचक के इरादे ठीक नहीं लगते। पर रानी ने क्या कहा? रानी ने झूठा आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, वो बस मदिरा ले आए, और द्रौपदी को जाना पड़ा। एक वो दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ स्रोत कहते हैं कि सूर्यदेव ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनी थी और उनकी रक्षा के लिए एक अदृश्य राक्षस भेजा था। अच्छा, फिर कीचक के महल में क्या हुआ? जैसे ही द्रौपदी पहुंची, कीचक ने फिर से छेड़छाड़ शुरू कर दी, उनका हाथ पकड़ लिया। फिर द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया और मदद के लिए राजा विराट के दरबार की ओर भागी। उन्हें लगा राजा न्याय करेंगे। आया और राजा विराट और सभी दरबारियों के सामने उसने द्रौपदी को लात मारी। क्या? भरे दरबार में? हाँ, भरे दरबार में। सोचिए जरा, ये उस समय की शक्ति संरचना को भी दिखाता है कि एक बलशाली सेनापति राजा के सामने भी ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था। और भीम भी तो वहीं थे, वल्लभ रसोई के रूप में। हाँ, भीम वहीं थे, और ये देखकर उनका खून खौल उठा। वो गुस्से में पेड़ उखाड़ने को तैयार थे, लेकिन युधिष्ठिर ने इशारा करके उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास भंग हो जाता, पहचान जाहिर हो जाती। द्रौपदी ने राजा से, दरबारियों से न्याय की भीख मांगी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। सब चुप रहे या बात टाल दी। ये तो बहुत ही अपमानजनक और निराशाजनक स्थिति थी। बिल्कुल। उस रात द्रौपदी अपमान और दुख से भरी हुई भीम के पास गई, जो रसोई घर में थे। उन्होंने भीम को सब बताया होगा। हाँ, उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई, कैसे कीचक ने उनका अपमान किया, दरबार में क्या हुआ, और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया। अपने हाथों के छाले दिखाए जो दासी का काम करते हुए पड़ गए थे। भीम की क्या प्रतिक्रिया थी? भीम द्रौपदी की हालत देखकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वो युधिष्ठिर की आज्ञा और अज्ञातवास की मर्यादा से बंधे हुए थे। ये उनके लिए भी एक धर्म संकट था। द्रौपदी ने क्या कहा इस पर? द्रौपदी बहुत हताश थीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर भीम कुछ नहीं करेंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगी। ओह, तब भीम ने क्या किया? जब द्रौपदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, तब भीम ने संकल्प लिया कि वो कीचक को मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पहचान छुपाकर ये कैसे करते? तो भीम और द्रौपदी ने मिलकर एक योजना बनाई।
द्रौपदी ने कीचक को कहलवाया कि वो उससे रात में अकेले नृत्यशाला में मिलेंगी, जहां कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि उनके गंधर्व पति भी नहीं। ये तो जाल था। हाँ बिल्कुल। कीचक इस झांसे में आ गया। वो रात में तय समय पर नृत्यशाला पहुंच गया। और वहां भीम इंतजार कर रहे थे। हाँ, भीम द्रौपदी के कपड़ों में या छिपकर वहां मौजूद थे। जैसे ही कामांध कीचक अंदर आया और उसने जिसे द्रौपदी समझा उसे छूने की कोशिश की, भीम ने हमला कर दिया। बिल्कुल, भीम ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर मल्लयुद्ध हुआ। कीचक भी बहुत बलवान था, पर भीम के सामने टिक नहीं पाया। और अंत में भीम ने कीचक को इतनी बेरहमी से मारा कि उसके हाथ, पैर, सिर सब उसके धड़ में ही घुसा दिए। वो बस एक मांस का लोथड़ा बन गया। इतना भयानक अंत। हाँ, ये प्रतिशोध की भयानकता दिखाता है, लेकिन शायद ये द्रौपदी के अपमान की पीड़ा और भीम के दबे हुए क्रोध का प्रतीक था। सुबह क्या हुआ जब लोगों को पता चला? सुबह द्रौपदी ने सबको बताया कि देखो, मेरे गंधर्व पतियों ने कीचक को मार डाला जिसने मेरा अपमान किया था। लेकिन कीचक के भाई? हाँ, कीचक के 105 भाई थे, जिन्हें उपकीचक कहा जाता था। वो सब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इस सैरंध्री की वजह से ही कीचक मारा गया है। तो उन्होंने द्रौपदी को दोषी ठहराया। हाँ, और उन्होंने द्रौपदी को पकड़ लिया और उसे कीचक के चिता के साथ ही जलाने के लिए शमशान ले जाने लगे। हे भगवान! फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने फिर भीम को पुकारा और फिर से प्रकट हुए। इस बार वो एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ लाए और उसी से उन्होंने कीचक के सारे 105 भाइयों को मार डाला। बाप रे, पूरे 105? हाँ, सबको। इस घटना के बाद तो पूरे विराट नगर में डर फैल गया, आतंक मच गया। राजा विराट का क्या रुख रहा? राजा विराट भी डर गए। उन्होंने सैरंध्री यानी द्रौपदी से कहा कि आप राज्य छोड़कर चली जाइए, आपके गंधर्वपति बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अज्ञातवास तो पूरा नहीं हुआ था शायद। हाँ, कुछ ही दिन बचे थे। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे बस 13 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, क्योंकि 13वें दिन उनका अज्ञातवास पूरा हो रहा था। और राजा मान गए? हाँ, राजा मान गए। तो इस तरह कीचक का अंत हुआ और पांडवों के अज्ञातवास का एक बहुत बड़ा संकट टल गया, और वो भी अज्ञातवास पूरा होने के ठीक पहले। बिल्कुल, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वालों को कठिनाइयां तो आती हैं, भेष बदलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, पर अंत में अन्याय का नाश होता है। हाँ, और न्याय मिलता है, भले ही उसका तरीका कितना भी भयानक क्यों न हो। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि कैसे बाहरी दबाव और मुश्किल हालात में भी व्यक्तिगत संकल्प, जैसे द्रौपदी का और भीम का, अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और ये भी कि शक्ति का गलत इस्तेमाल, जैसा कीचक ने किया, आखिर में विनाश ही लाता है। ये बात शायद आज भी उतनी ही सच है ना? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विचार किया जा सकता है।